हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्विक स्टडी। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान 2021। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान हैं उन सभी को हम आपके साथ लेकर के आए हुए हैं। और ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, चाहे एसएससी हो या फिर आरआरबी हो या फिर डीआरडीओ हो या फिर आपका डीएमआरसी हो। ठीक है फ्रेंड, तो आप कोई नहीं पूछेगा कमेंट बॉक्स में कि ये किस एग्जाम के लिए। ये सभी एग्जाम के लिए है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्लास का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? डेमोन गेलगट को ये पुरस्कार दिया गया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेमोन गेलगट किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और इन्हें ये पुरस्कार किस बुक के लिए दिया गया है? तो दी प्रोमिस बुक के लिए इन्हें ये बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? दूती चंद को। और दूती चंद कौन है? यह एक धाविका है, एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मित्राब गुहा कौन बने हैं? भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आपको ध्यान रखना विश्वनाथ आनंद। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो आपको ध्यान रखना विजय लक्ष्मी। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन और क्या पूछे जा सकते हैं कि विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है डी गुकेश। ठीक है, इससे आगे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मैक्स वेरस्टोपेन ने जीती। किसने जीती? मैक्स वेरस्टोपेन को यह बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती इन्होंने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? जल्दी से बताइएगा। एलेजाद्रो पिरितो को वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? भानुमति घीबरा को यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया। और ये किस देश किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये गुजरात राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? आप इसको दूसरा नाम में बोल सकते हैं, इसको और को बोलते हैं बिलियर्ड चैंपियनशिप भी इसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? ये पंकज आडवाणी के द्वारा जीती गई है। ठीक है, और ये इन्होंने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया? तो एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया? शेख हसीना को दिया गया, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। यहाँ पर पूछा गया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020, ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021, यहाँ पर राष्ट्रीय लगा हुआ है। तो आपको दोनों में ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? एसवी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? फिरोज फेजा बीथर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज मेकर अवार्ड किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड, चेंज मेकर अवार्ड
ये किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड दिया जाता है। और चेंज मेकर अवार्ड इस बार 2021 का किसको दिया गया? फेरोज फेजा बीथर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रूसी ग्रांड पिक्स 2021 किसने जीती? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लुइस हैमिल्टन ने। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लुइस हैमिल्टन किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि लुइस हैमिल्टन जो है ये किसके ड्राइवर हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है। और ये सत्यजीत रे पुरस्कार कौन से नंबर के हैं? आपको ध्यान रखना है ये 4th नंबर के पुरस्कार है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर सतीश रेड्डी को दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर सतीश रेड्डी कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन है। और डीआरडीओ की स्टैब्लिश कब की गई थी? 1958 में की गई थी। और ये डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना दिल्ली के अंदर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि डूरंड कप 2021 अगर आपसे पूछा जाए कि डूरंड कप 2021 किसने जीती? तो आपको ध्यान रखना है ये किसने जीती? ये एफसी गोवा ने जीती। अगर आपसे पूछा जाए कि डूरंड कप जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है डूरंड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कोलकाता के अंदर किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डूरंड कप 2021 जो हुए हैं 2021 में जो इसका आयोजन किया गया है ये कौन से नंबर का संस्करण था? आपको ध्यान रखना है 130वें नंबर का क्या था? ये संस्करण था। कौन से? 130वें नंबर का संस्करण। अगर आपसे पूछा जाए कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये फुटबॉल से संबंधित है। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है डूरंड कप से? डूरंड कप से ये क्वेश्चन बन सकता है कि डूरंड कप 2021 एफसी गोवा ने किस टीम को हरा करके यह डूरंड कप जीता? तो आपको ध्यान रखना है एफसी गोवा ने किसको यहाँ पर हराया? तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर। किसको? मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हरा करके एफसी गोवा ने यह खिताब जीता है। और एफसी गोवा ने पहली बार यह खिताब जीता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डूरंड कप 2021 एफसी गोवा ने पहली बार जीता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये 22वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? 22वें नंबर के थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी? तो राइट आंसर क्या होगा? रश्मि माधुरी। ठीक है, रश्मि माधुरी क्या बनी है? मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बेंगलोर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तुर्की ग्रैंड पिक्स 2021 ग्रैंड आप ये 4-5 ग्रैंड पिक्स होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपके यूएस ओपन विंबलडन ओपन ये सब होते हैं ना, इस तरीके से ग्रैंड पिक्स भी होती हैं। तो ये इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखनी है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है तुर्की ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीती? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वोल्टेरी बोटास ने जीती। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेरी बोटास किसके प्लेयर हैं? तो आपको ध्यान रखना ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ठीक है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं वोल्टेरी बोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन साहित्य का नोबेल प्राइज 2021 किसे दिया गया? राइट आंसर अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल प्राइज 2021 दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं। और उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया है? शरणार्थियों के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि शांति का नोबेल प्राइज 2021 किसे दिया गया और ये कहाँ पर दिया जाता है, तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। शांति का नोबेल प्राइज फ्रेंड ये कहाँ पर दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, और इस बार ये किस किस को दिया गया है, तो मारिया रेसो को दिया गया है और द्विमित्री मुराटोव को दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस से बिलोंग करती है और द्विमित्री मुराटोव जो है ये रूस से बिलोंग करती हैं और इन्हें शांति को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन दोनों को शांति को नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो लाइफ एनजीओ को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिया गया है। लाइफ एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होगी, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस संस्था को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिया गया है। लाइफ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि लाइफ एनजीओ था उसकी फुल फॉर्म क्या, तो लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि ई कैबिनेट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश को ई कैबिनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये यूपी पीईटी में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, यूपी पैट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और अब से पहले भी ये 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ई कैबिनेट पुरस्कार 2021 हिमाचल प्रदेश को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लोक अदालत पुरस्कार किसे दिया गया, तो फ्रेंड ई लोक अदालत पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है। आपको दोनों में ध्यान रखना, अगर पूछा जाए ई कैबिनेट पुरस्कार हिमाचल प्रदेश और ई लोक अदालत पुरस्कार छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशॉट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विनीता उमाशंकर व विद्युत मोहन दोनों को अर्थशॉट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और आपको ध्यान रखना है, विनीता उमाशंकर जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और विद्युत मोहन ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उबेर कप 2021, क्या पूछा गया, उबेर कप 2021, राइट आंसर क्या होगा, चाइना। तो फ्रेंड अगर आपसे पूछा उबेर कप 2021 किसने जीता, तो ये फ्रेंड चाइना ने जीता, आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि उबेर कप का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है उबेर कप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। और आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि उबेर कप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है उबेर कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, डेनमार्क के अंदर उबेर कप का आयोजन किया गया। और यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि उबेर कप किसने जीता, चाइना ने। उपविजेता कौन सी टीम रही थी, तो आपको ध्यान रखना है इसमें उपविजेता कौन रहा था, तो जापान इसमें उपविजेता रहा था। ठीक है, यहाँ पर उबेर कप से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि उबेर कप जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उबेर कप पूछा जाता है। उबेर कप और थॉमस कप दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, थॉमस कप 2021, तो अगर आपसे पूछा जाए कि थॉमस कप 2021 में विजेता कौन रहा, तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया इसमें क्या रहा है, विजेता रहा है। अगर आपसे उपविजेता पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है उपविजेता इसमें कौन सा देश रहा, तो चाइना इसमें क्या रहा है, उपविजेता इसमें चाइना रहा थॉमस कप 2021 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि थॉमस कप किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना ये किससे संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और थॉमस कप जो है ये पुरुषों का खेल है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, राइट आंसर क्या होगा, साइरस पुणे वाले को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 दिया गया है। और राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, इसकी स्टैब्लिश 1983 में की गई थी। और राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 1 लाख रुपए की राशि इसमें प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। फ्रेंड ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 किसे दिया गया। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, इस बार रमन मैग्सेसे अवार्ड कितने को दिया गया, तो 5 लोगों को इस बार रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पर दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये फिलीपींस के द्वारा दिए जाते हैं। और ये कब से दिए जाते हैं, तो ये 1958 से दिए जा रहे हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बताते हैं कि 5 लोग कौन हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मोहम्मद साकिब को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 दिया गया है। रॉबर्टो बेलन को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। स्टीव मंकी को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और वोच डोंग को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो है ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। और मोहम्मद साकिब ये किस देश के हैं, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इनको माइक्रो फाइनेंस के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और रॉबर्टो बेलन जो हैं ये फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। बस आपको सिर्फ इनके नाम ही ध्यान रखने हैं, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2021। फ्रेंड ये ऐसा क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, मेगा राम गोपाल को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार कब शुरू किए गए थे, तो ये 1917 में पुलित्जर पुरस्कार शुरू किए गए थे। और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार 2021 में मेगा राम गोपाल को दिया गया था। और यह कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये 22 श्रेणियों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये डेविड डायोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। डेविड डायोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में जो दिया गया है वो किस उपन्यास के लिए दिया गया है या फिर किस बुक के लिए दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना, एट नाइट ब्लड इज ब्लैक बुक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें इन्हें कितनी राशि दी गई है, तो 5000 पाउंड की इसमें राशि इनको दी गई है। आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और एक और होता है, उसका दूसरे का नाम क्या है, बुकर पुरस्कार 2021। तो बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, डेमोन गेलगट को दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोव और बुकर पुरस्कार डेमोन गेलगट, आपको दोनों में अंतर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2021 या फिर आप बोल सकते हैं ऊर्जा का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, CNR राव को यह पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं ये अवार्ड और पुरस्कार से संबंधित, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता, या फिर आपसे पूछा जाता था मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एंड्रिया मेजा बनी है मिस यूनिवर्स 2021। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रित्जर पुरस्कार 2021 किसे मिला। फ्रेंड आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रित्जकर
क्या है, प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, यह आर्किटेक्चर से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि पुलित्जर, तो वो किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। आपको दोनों में डिफरेंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेपर में दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इसमें अधिकतर यही पूछा जाता है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रित्जर पुरस्कार जो है ये आपका आर्किटेक्चर से संबंधित है। नेक्स्ट, ये इस बार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड प्रित्जर पुरस्कार 2021 एनी लेगोटन को और जीन फिलिप को दिया गया है। नेक्स्ट, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें $1,00,000 की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड अभी एग्जाम में क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा गया था कि 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो बच्चों को ध्यान नहीं रहा कि 30वां सरस्वती सम्मान कब दिया गया था? 2021 में। तो आपको ध्यान रखना है 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार दिया गया है। और ये किसके लिए दिया गया है? सनातन उपन्यास के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो हरिवंश नारायण बच्चन को फर्स्ट सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो रजनीकांत को 51वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देविका रानी को फर्स्ट दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको फर्स्ट भी ध्यान रखना है कि दादा साहिब फाल्के पुरस्कार पहला किसको दिया गया था? देविका रानी को। और 51वां किसको दिया गया? रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1969 से दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो राइट आंसर क्या होगा? मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो ये फ्रेंड तमिलनाडु ने जीती। आपको दोनों ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों ही। और ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो इस बार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जगन मोहन रेड्डी को दिया गया। ये आंध्र प्रदेश के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलग मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आदित्य राणे को मुलग मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, आदित्य राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया। और ये किस उपन्यास के लिए दिया गया? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया। और ये कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड व्यास सम्मान 1991 से शुरू किया गया था और 1991 से लेकर अब तक व्यास सम्मान दिए जा रहे हैं। और व्यास सम्मान ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है नासिरा शर्मा को दिया गया है। ठीक है, और किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो कागज की नाव के लिए दिया गया है। अब आपको यहाँ पर एक बात बताते हैं, अभी हाल ही में एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, तो एसएससी जीडी के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो राइट आंसर क्या था यहाँ पर? नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान दिया गया था। तो इसलिए आपको 29वां भी ध्यान रखना है। और उन्हें यह किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो कागज की नाव के लिए नासिरा कमल को व्यास सम्मान 29वें नंबर का दिया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और सॉरी, एक बात और ध्यान रखनी है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान जो है किन लेखकों को दिया जाता है? तो ये फ्रेंड हिंदी लेखकों को व्यास सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है।
और कलिंग रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और विश्वभूषण हरिचंद्र ये कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश के क्या है? गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किससे किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर, रोमाना सिंह सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो फ्रेंड, विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार 2021 सुरेश मुकुंद को दिया गया। यह बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 कीर्ति किरत, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 कीर्ति किरत को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया? नुकलू फोम को विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? वेलेरिया लुइसेली को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे दिया गया? महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो साजी एनम को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है और 2019 में ये किसे दिया गया था? तो सुल्तान कबूस अल सईद को दिया गया था और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ओमान से बिलोंग करते हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों ध्यान रखने हैं क्योंकि ये दोनों ही 2021 में दिए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि शेख मुजीबुर रहमान को तो 2020 के लिए दिया गया है और सुल्तान कबूस अल सईद को 2019 के लिए दिया गया है, तो आपको ध्यान रखने हैं दोनों। और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी। फ्रेंड, आप हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन नाउ पर आपको क्लिक करना होगा और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद में आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको क्या होगा, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी और आने वाली वीडियो के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।